डियर स्टूडेंट, अब चलिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक और लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने ऑपरेशंस देख रहे हैं सेट्स के ऊपर। हमने यूनियन देखा, यूनियन ऑपरेशन दो सेट के बीच में लगाया, इंटरसेक्शन का लगाया। अब हम आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट आपके यदि ए और बी हैं, ए और बी दो सेट हैं, इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को ए माइनस बी से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल से इसको बहुत क्लियर करता हूं। देखिए, माना मैंने कहा 2 3 4 6 और बी आपका है, बी एलिमेंट कैसा है, बी आपका है, बी सेट कैसा है, बी है फॉर एग्जाम्पल 4 6 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी के जो एलिमेंट्स होंगे, ए डिफरेंस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जो ए में कॉमन एलिमेंट है उनको वो हटा देंगे, उनसे वो उतना उनको हटा लो। डिफरेंस है ना, जैसे माइनस में करते ही, तो यहाँ क्या है 4 6 आएंगे, 4 6 आएंगे, तो यहाँ से 4 से हटा लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा 2 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा ए डिफरेंस बी। ठीक है, कॉमन एलिमेंट कौन थे 4 6 हटा दिए, तो क्या बचा इसमें, क्योंकि ए से माइनस कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपका 2 3। ठीक है, तो किसी टाइम पर आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि ए माइनस बी के एलिमेंट कैसे होंगे, ए माइनस बी के एलिमेंट कैसे होंगे, केवल उसमें ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे, केवल ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंटों को हटा देंगे। अब देखिए इसमें बी के एलिमेंट भी आ रहे थे, कौन कौन 4 और 6, तो उनको हटा देंगे। इसे करते हैं अंडरस्टैंड, ए डिफरेंस बी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यदि मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन इन ए एंड बी, ए और बी में कॉमन क्या है आपका 4 एंड 6 है। ठीक है, 4 और 6 आपका कॉमन है। यदि मैं बी माइनस ए ले लूं, बी माइनस ए क्या होगा दोस्तों, बी माइनस ए में बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो देखिए 4 6 ये तो हट जाएगा, केवल बी में क्या बचेगा, बी के एलिमेंट से माइनस होगा, बी के एलिमेंट के 4 6 7, तो जो ए के एलिमेंट हैं बी में, ए के एलिमेंट कौन कौन है 4 6, वो बी में भी हैं, उन एलिमेंटों को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। अब आप देखिए ए माइनस बी आपका 2 3 हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 4 6 हो गया, बी माइनस ए क्या हो गया 7। इनके एलिमेंट्स कहीं भी एक दूसरे में नहीं है, इसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एलिमेंट्स आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ए माइनस बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, ये होंगे आपके असंयुक्त समुच्चय हो गए, ये डिसजॉइंट है। जैसे डिसजॉइंट एक एग्जांपल और लिखूंगा, ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3, बी आपने कहा 5 7, इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स।
ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट मतलब असंयुक्त, कहीं कुछ भी संयुक्त नहीं है, असंयुक्त सेट है ये, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, और उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि यदि उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यदि नल सेट निकल गया। परिभाषा क्या है? दो समुच्चय कब असंयुक्त होते हैं? when two sets are disjoint set when their intersection is null set। जब उनका आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, जब उनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यदि वो नल सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो आप कहेंगे कि वो क्या है? डिसजॉइंट। जैसे ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट 5 7 है, कोई एलिमेंट ए और बी में कॉमन नहीं है, तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट या असंयुक्त समुच्चय। ठीक, तो आपने ऑपरेशंस ऑन सेट में 3 बातें देखी हैं। क्या क्या बातें देखी हैं? हमने सेट्स का क्या क्या निकाला? यूनियन निकाला, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला और डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो अब इन पे ये जो 3 ऑपरेशंस आपने पढ़े अभी, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, तो उनको करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए डिस्टेंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 लिखा हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समुच्चय घन में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनियन, ठीक है, यूनियन टू सम्मिलन। फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ पेयर्स। सेट ऑफ पेयर्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक, एक सेट आपका क्या है? एक्स हैविंग द एलिमेंट्स 1 3 5, ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है डिस्टेंट 1 3 5, एंड वाई इज अनदर सेट एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3 1 2 3। एक्स में एलिमेंट है 1 3 5, वाई में एलिमेंट है 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का यूनियन, एक्स और वाई का सम्मिलन। ठीक है, आज सम्मिलन में कैसे, ये चिन्ह है सम्मिलन का, यूनियन का साइन है। ये यूनियन कैसे निकालते हैं हमने इस पर एक लेक्चर पहले दे दिया है, किस ढंग से करेंगे। तो इसके और इसके एलिमेंट आते हैं, उसमें कॉमन एलिमेंट्स एक ही वाले रखे जाते हैं। तो आप देखिए 1 2 इसका ले लीजिए 2, 3 यहाँ भी 3 और इसका 5। अब आप देखिए तो इसके एलिमेंट देखिए 1 3 5 1 3 5, इसके एलिमेंट देखिए 1 2 3 1 2 3। एक्स के एलिमेंट भी आ गए इसमें, वाई के एलिमेंट भी आ गए, और कॉमन एलिमेंट 3 था वो भी आ गया। पर एक ही बार लिखिए, सेट में एलिमेंट्स को रिपीटेशन करने की परंपरा नहीं है। ठीक है, वो मीनिंगलेस है, यूजलेस है, इसलिए डबल बार किसी एलिमेंट को आप नहीं रखेंगे सेट में। तो ये क्या हो गया आपका? यूनियन इस ढंग से निकाल दिया। ठीक है, अब मैं सेकंड आप करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आप खुद करेंगे, मैं थर्ड पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इस टाइम? ये है ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है।
ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर and is multiple of 3. x is नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक, तो ए में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे देखिए तो 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 अप टू सोन ये हो जाएंगे। बी देखिए, बी सेट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस सेट में वो नेचुरल नंबर हैं जो 6 से लेस हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो आएगा। 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इस सेट को किस रूप में लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन सेट बुल्डर फॉर्म, इस सेट बुल्डर फॉर्म में। ठीक है, यूट्यूब पे जो मैथमेटिक्स प्लेजर चैनल है, यूट्यूब का मैथमेटिक्स प्लेजर चैनल है, उसमें 11th क्लास के 12 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। तो जिन स्टूडेंट को, जिन्होंने अभी सेट्स का पहला वाला 1.1, 1.2, 1.3 वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ी हैं, वो शुरू से वीडियो नंबर 1 से देखें। तो वहाँ हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके बता रखे हैं। 2 तरीके हैं, एक तो आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ा, वहाँ तालिका विधि पढ़ी, और दूसरा था सेट बुल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। थोड़ा वहाँ डिटेल में उसको देख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो तरीका है लिखने का सेट को, इसको बोलते हैं नियम विधि या सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक, ये उसमें लिखा गया है और मैंने इसी सेट को इस रूप में लिख दिया है। ये किस रूप में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये तालिका विधि में। इसमें तो पता नहीं चल रहा एलिमेंट कौन कौन है, और इसमें सीधे सीधे आप देख जा रहे हैं सामने फोटो, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो यही ये है, यही ये। तो ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में है। ये सेट बुल्डर फॉर्म में है, एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो आएगा। एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या 3 की गुणज, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए नेचुरल नंबर, 3, 6, 9, 12 सो। इन दोनों का आपको यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी इज। ठीक है दोस्तों, अब यूनियन जब निकालेंगे आप तो कॉमन देखिए 3। अब कॉमन भी आप क्या कहेंगे, जब यूनियन है तो सारे एलिमेंट आएंगे, इसके भी, इसके भी। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो इसके लिख दिए मैंने। अब इसके देखिए 6, 9, 12 ऐसे चलते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके लिख दिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, अनंत समुच्चय का उदाहरण है ये, तो इसमें तो अनंत एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पहले मैंने इसके लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, और इसके भाई इसमें इसका 3 था, 3 भी आ गया, 6 है, 6 भी आ गया, 9 है, 9 भी आ गया, 12 है, 12 भी आ गया, और आगे डैश डैश सारे इसके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इस टाइप से इसको करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट। हाँ, तो ये तो हमने उसमें लिख दिया, किस रूप में लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गया, 4, 5, और आगे आगे आप देखिए, और इन्होंने इसको इसी रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किस रूप में आए एलिमेंट्स, ये तो उस रूप में आए आपके, किस रूप में आ गए, ये तो आपके रोस्टर फॉर्म में है ना,
तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जिस फॉर्म में दे रखे हैं उसी फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए यहां मैं लिख देता हूं इसको, ठीक से समझिए आप एक एक चीज। यहां ऊपर कर दिया है, मतलब अभी तक मैंने जो निकाला है ये क्या निकाला है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, पर आपको जो सेट दे रखे हैं ये कैसे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ए यू, इसको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, 1 एक्स कैसा है, एक्स आपका 1 2 4 5 तथा एक्स सच दैट एक्स 1 2 4 5 तथा 3 का गुणज है। अब आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीन थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एक्स सच दैट एक्स क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5 है एक्स, तथा एंड मल्टीपल ऑफ 3। आप देख रहे हैं x क्या है, 1 है 2 है 4 है 5 है, 1 2 4 5 तथा 3 का गुणज 1 2 4 5, अरे बाकी क्या है, ये भी 3 के मल्टीप्लाई है, देख रहे हो, तथा 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 15 चलता रहेगा, तो वही तो है ये, ठीक है। इस रूप में उन्होंने आपको आंसर दे रखा है, तो आपको लिखना भी उसी रूप में है, किस रूप में, इस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको आंसर को रिटर्न कर देना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, इधर से करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, कर लीजिए एक्स सच दैट एक्स क्या है 1 2 4 5 ऐसे, एंड मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ इज इक्वल टू लगा लीजिए, एक्स कैसा है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 तथा 3 का गुणज, समझ में आ गया। चलिए एक और देखते हैं इसमें फोर्थ वाला, इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, देखिए डिस्टेंट, इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, ए इज एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक हो गया, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6, b आपका है x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और क्या दे रखा है, और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, ठीक हो गया, x एक प्राकृत संख्या और 1 इज लेस देन इक्वल टू x, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6, x एक प्राकृत संख्या है, 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ये कैसे दे रखे हैं,
ये कैसे दे रखे हैं, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसको थोड़ा रोस्टर में लिखिए। रोस्टर में क्या हो जाएगा, ए देखो कैसे हैं, x एक प्राकृत संख्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, पर कैसा नेचुरल नंबर किसके बीच है, मतलब 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है, 6 से छोटा है। तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं होगा। ये जो आपने इंटरवल पढ़ा था ना, ये कैसा इंटरवल है, 1, 6 ऐसा इंटरवल। तो इसके एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, जबकि इसके एलिमेंट क्या हैं, नेचुरल नंबर में है। तो 1 तो इस सेट में है नहीं, 1 तो है नहीं, तो 1 से बड़े का 2, 3, 4, 5 और यहाँ क्लोज्ड है तो 6 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। आप सब देखिए मैथमेटिक्स प्लेजर में जो वीडियो डाल दे रहे हैं उनको देखिए पहले आप, हमने सेट को इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख दिया। बी आप देखिए, क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई तो लिंक्ड है ना, जो पहले एक्सरसाइज में जो कराया होगा उसका यूज सेकंड में होगा। तो माना पहले नहीं पढ़ी है, सीधे सेकंड आप देख रहे हैं तो वहाँ समझने में फिर दिक्कत है। तो भी वीडियो ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट 30 मिनट्स के ऐसे ऐसे 12 वीडियोज़ अभी तक उसमें अपलोड है। तो आप सब देखिए उनको, फिर आपको आगे आसानी होगी काम, ठीक हो गया। बी वाला आप देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और ये होता है 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड फॉलोइंग दिस। तो ये कैसा इंटरवल है आपका, ये तो ओपन इंटरवल है। इसके एलिमेंट आप देखेंगे 6 और 10, ये एलिमेंट इसके 6 और 10 इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हो गया, मतलब इस सेट के जो अंदर, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 6 और 10 के बीच में होंगे और वो नेचुरल नंबर है। 6 भी वहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है नहीं। x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो 6 और 10 के बीच में कौन कौन नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, अब आप यदि ए यूनियन बी लेते हैं, ए और बी का सम्मिलन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो आप देखिए क्या लिखेंगे आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट आ जाएंगे। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। परंतु ए बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, बी भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस ए यूनियन बी जो आपने निकाला, इसको भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देता हूं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, x is an natural number, x is a natural number, x is a natural number and x कैसा है, 2 is less than equal to x is less than equal to 9, ठीक है। x is a natural number and this, मतलब हिंदी में देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है तथा 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। एक्स एक प्राकृत संख्या है और ये अभी आपका क्लोज इंटरवल है 2, 9 क्लोज इंटरवल है और इसके एलिमेंट्स भी सारे नेचुरल नंबर हैं। कहाँ से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। इसको आप एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड कितना, देखिए ऐसा भी लिखा जा सकता है ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं
A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और क्या हो रहा है, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x is a natural number and x is a natural number and 1 is less than x is less than 10। तो नेचुरल नंबर 1 और 10 के बीच में न वहाँ 1 है न वहाँ 10 है, तो क्या क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, तो किसी भी रूप में लिख देंगे आप, दोनों आपके आंसर आपके करेक्ट हो, किसी भी रूप में लिख दीजिएगा आप। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, वन का फिफ्थ, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है दोस्तों, ए आपका 1 2 3 है, बी आपका नल सेट है। यदि आप इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट, ये तो नल सेट है, इम्प्टी से इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बस इतना ही हो जाएगा, ये यूनिट भी आपका याद है। ठीक है, इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके भी आएंगे और कॉमन भी आएंगे, है ना, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसी तो आ जाएगा, ये हो। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, ध्यान से करिए। देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि पीछे की वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि अब हम सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं और आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए यूट्यूब चैनल पे जाके आप, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, इस पर आप इन वीडियोस को देखें। 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, पिछला पूरा। ठीक है, तो जब उसको ठीक से समझेंगे तब जाकर के आगे का काम होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्या है आपके पास, आपको दिया हुआ है ए सेट इज ए बी, बी सेट इज ए बी सी। ठीक है, क्या ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और दूसरा है ए एंड बी फाइंड आउट करिए। ए दिस सेट, बी इज दिस सेट, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। ठीक है, आप लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, यस, हाँ, क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यहां हैं, ए बी बी, तो ए क्या हो गया इसका सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक है दोस्तों, ए बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, ये जो है इसी का एक हिस्सा है, तो सबसेट उपसमुच्चय हो गया। तो हाँ यस, ये पूछा है कि क्या ऐसा है, यस हाँ ऐसा है। और दूसरा फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, कितना हो जाएगा ए यूनियन बी, देखिए ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, तो ए बी। ठीक है, ए बी, तो ए बी तो लिख दिए, अब क्या बचा सी। ठीक है, ठीक है, ए बी और ए बी सी इसके हैं, तो ए बी तो ऑलरेडी आया हुआ है और सी, तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी अल्टीमेटली क्या है, बी आ गया आपका, ए यूनियन बी आपका बी आ गया। तो एक चीज आपको याद रखना है कि इफ A is subset of B, this implies that A union B is always B। याद रखना, यदि A B का सबसेट है तो A और B का यूनियन B के बराबर आएगा, क्योंकि बड़ा वाला हो गया, इसके सारे एलिमेंट आएंगे।
ठीक है। और यदि क्या है बी सबसेट ऑफ ए का है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा जस्टिन, तब ए आएगा। ये भी आप याद रखना, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो इसके हमने एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप करें, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करिए और एग्जाम्पल भी सारे करिए आप, तब आपको और क्लियर होगा। तो आगे हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।